गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनको शॉर्ट में हम एनपीओ भी कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लेखांकन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस यूनिट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम इस यूनिट में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो संस्थाएं लाभ ना कमाती हैं उनका अर्थ क्या होता है और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, फीचर एंड फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो प्राप्ति और भुगतान खाता होता है उसका अर्थ क्या होता है, विशेषताएं क्या होती हैं और उनका फॉर्मेट प्रारूप कैसे बनता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, फीचर एंड फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो आय व्यय खाता होता है उसका अर्थ, विशेषताएं और उसका भी हम प्रारूप बनाएंगे। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो प्राप्ति और भुगतान खाता है और आय व्यय खाता जो है इनमें हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेशल आइटम्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो इन संस्थाओं की विशेष मदें होती हैं जहां से इनको इनकम्स आती हैं उनको हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो प्राप्ति और भुगतान खाता होता है उसकी सहायता से हमने आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट्स को क्या करेंगे, हम बनाएंगे। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास कितने टाइप्स की होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होती हैं टू टाइप्स की। तो फर्स्ट होती है हमारे पास प्रॉफिट मेकिंग एंड सेकंड होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग जो है इनके नाम से ही पता चल रहा है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को कमाना और नॉन प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल सर्विसेज करना। ठीक है, तो टू टाइप्स की हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न भी बोल सकते हैं इनको, और इनको हम बोल सकते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो ये ट्रेडिंग कंसर्न है और ये क्या है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। तो जो ट्रेडिंग कंसर्न होती हैं इनको अपने फुल अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये फुल अकाउंट मेंटेन करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये जो है फुल अकाउंट्स मेंटेन करती है और ये जो है ये अपने लिमिटेड अकाउंट मेंटेन करती है। ये फुल अकाउंट मेंटेन करती हैं। फुल अकाउंट में जैसे सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होगी तो इनका जर्नल बनेगा, जर्नल के साथ साथ लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर ये कैश बुक बनाएंगे, उसके बाद ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स बनाएंगे। और इनमें सिर्फ क्या बनते हैं, लिमिटेड अकाउंट मेंटेन हम करते हैं। तो इनमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और वो बनते हैं कैश बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस ये नगद के आधार पर बनते हैं। तो इनमें हम सबसे पहला बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट।
और सेकंड हम इसमें बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड थर्ड हम इसमें बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं, हम इनकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो हम क्या क्या सीखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, और इनकी बैलेंस शीट्स कैसे बनती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बताया किसके बारे में, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के बारे में। तो अब मैं इनके एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जो ट्रेडिंग कंसर्न्स के हैं, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है। तो इसमें सबसे पहले आती है टाटा, रिलायंस, विप्रो, अमेजोन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो मैंने बताई, ये सारी क्या है, ये आपकी प्रॉफिट मेकिंग की है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग की। तो सबसे पहले इसमें आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इसके बाद जो हैं वो आपके आते हैं क्लब। क्लब मीन्स इसमें आपके रोटरी क्लब हो गए, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, वो इसमें आते हैं। इसके साथ साथ इसमें आते हैं जो आपके रिलीजियस सोसाइटीज होती है। तो जो रिलीजियस सोसाइटीज होती हैं, इनमें आपके टेम्पल्स आते हैं, मॉस्क्यू आती है, गुरुद्वारा आते हैं, चर्च आती हैं, ये इसमें आते हैं। इसके साथ साथ इनमें जो आपकी ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो आती हैं। और इसके साथ साथ जो लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी जो एसोसिएशंस हैं वो भी आती हैं। जैसे जो आपके लॉयर्स हैं, उनकी एसोसिएशंस को हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की एसोसिएशंस को हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसके साथ साथ ICAI जो मतलब CA इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी मतलब आपके किस में आते हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने जो मेंबर्स हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनको भी सर्विसेज देते हैं। और इसके साथ साथ जो सोसाइटीज हैं, जो मेंबर नहीं है, उनको भी क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो ये हमने जैसे इनके बारे में डिस्कस किया, नॉन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मेकिंग। अब हम जैसे इसका मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग क्या है, मीनिंग अर्थ, ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन is formed not to earn a profit but it render services to its members and to the society, either free of cost or below cost, and safeguard the interest of its members, such as, फिर आप एग्जाम्पल्स बता देंगे जो मैंने क्या किया यहाँ पर आपको बताया। अगर आपको मीनिंग आएगा तो मीनिंग में आपने मीनिंग लिखना है, और मीनिंग के साथ साथ आपने क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं वो क्या होती हैं। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं होता। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है, जो सर्विसेज है, वो सेवाएं हैं, वो देना किसको, एक जो इनके साथ सदस्य जुड़े होते हैं उनको, और एक सोसाइटी जो मतलब नहीं जुड़े होते हैं। सोसाइटी समाज के लिए क्या करती हैं, अपनी सेवाएं देती हैं। तो ये
जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज, सेवाएं। किस किस को? एक प्रोवाइड करती है ये अपने मेंबर्स को जो जुड़े हुए हैं, और एक प्रोवाइड करती है किसको? सोसाइटीज को। और कैसे ये करती है? या तो फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, या फिर बिलो कॉस्ट, या जो लागत आई है उससे कम मतलब मूल्य पे भी ये उपलब्ध कराती है। और एक इनका ऑब्जेक्टिव होता है सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। जो इन संस्थाओं के साथ जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनके हितों की भी क्या करना? रक्षा करना, ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। तो अगर अन्याय हो रहा हो तो ये जो यूनियन है ये मिलकर क्या करती हैं? उन अन्याय को हल करने के लिए आवाज आगे उठाती है। तो ये हो गया। और जब आपको मीनिंग आएगा तो आपने इनके एग्जांपल्स भी क्या करने हैं? साथ में बताने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी फीचर्स के बारे में, विशेषताएं। तो इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो अब हम जैसे जो है मीनिंग यहीं से ही देखते हैं। तो फर्स्ट फीचर्स तो ये बन गई, फॉल्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर क्या बनी? दे फॉल्ड नॉट टू अर्न ए प्रॉफिट बट सोशल सर्विसेज। तो फर्स्ट फीचर ये बन गई कि इनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती है। किसके भाव से की जाती है? समाज सेवा के भाव से की जाती है। फर्स्ट फीचर ये बन गई। अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है? रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड टू द सोसाइटीज। तो सेकंड फीचर ये बन गई कि ये जो हैं अपनी सेवाएं देती हैं। किसको? एक जो इनके साथ सदस्य जुड़े होते हैं उनको, और एक उसके साथ जो सोसाइटीज है उनको क्या करती हैं? ये अपनी सेवाएं देती हैं। अब एक फीचर आपकी थर्ड जो है यहां से बढ़ जाएगी कि दे रेंडर देयर सर्विसेज आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और बिलो कॉस्ट। तो ये जो हैं, जो भी सोसाइटीज हैं या मेंबर्स हैं, उनको जो सेवाएं दे रही है या तो निःशुल्क देती है या तो कम मूल्य पर सेवाएं देती है। और एक फीचर्स मतलब आपकी ये हो जाएगी कि दीज सोसाइटीज सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। ये अपने सदस्यों के हितों की भी क्या करती हैं? रक्षा करती है। तो यहीं से ही आपकी जो है 1 2 3 4 जो है फीचर्स आपकी यहीं से ही होगी। अब हम आगे जो है और भी कर सकते हैं जो इस डेफिनेशंस में नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ लिमिटेड अकाउंट इसकी करती है, मेंटेन करती है। और उसमें से क्या क्या आते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट से ही आता है। और इसके साथ साथ इनमें जो ट्रांजैक्शंस होती है वो कैश में होती है, कैश बेसिस, मतलब नगद इसमें लेन देन होता है। और यहाँ जो है जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर नहीं किया जाता है। और जो मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट भी रेंडर देयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो प्रबंध करने वाले होते हैं लोग, वो भी क्या करते हैं? निःशुल्क अपनी सेवाएं क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो और हम ये कर सकते हैं कि मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये भी इसमें आ जाएगा एक। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है लाइफ मेंबरशिप फीस हो जाता है, एंट्रेंस फीस हो जाता है, इसके साथ साथ जो आपका सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं, डोनेशन हो जाता है, ग्रांट हो जाता है। तो जो आपका आजीवन सदस्यता शुल्क हो गया, प्रवेश शुल्क हो गया, अनुदान हो गया, चंदी होगी। तो ये इन संस्थाओं के क्या होते हैं? आय के प्रमुख साधन होती हैं। तो ये हमने डिस्कस कर ली इनकी फीचर्स। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। और उसके बाद आपको मैंने बता दी ऑर्गेनाइजेशंस कि एक होती है प्रॉफिट मेकिंग, एक होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। हमने इनमें कंपैरिजंस किया और फिर हमने डिस्कस किया कि मेन अकाउंटिंग है तो हम इनके क्या क्या मतलब अकाउंट्स जो है बनाना सीखेंगे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट सीखेंगे। और इसके साथ साथ हमने इनके एग्जाम्पल भी सीखे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी संस्थाएं जो है आती हैं, और प्रॉफिट के भी हमने एग्जाम्पल सीख लिए। इसके बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखा मीनिंग, कि इसका मीनिंग क्या है, और मीनिंग के बाद हमने क्या सीखी? इसकी फीचर्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।